नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको स्पर्श इस पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 डायरी का एक पन्ना इसकी व्याख्या को बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगी। यह पाठ सीताराम सेकसरिया के डायरी के अनुभव से लिया गया है। वैसे तो भारत की संस्कृति प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का उल्लेख भी मिलता है, जहाँ विश्व के दूसरे देशों से भी विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करने आते थे। और हमारी संस्कृति के अनुसार हर एक अतिथि का दोनों बाहों को खोलकर स्वागत किया गया। परंतु जहाँ की समृद्धता और संस्कृति से लोगों के मन में लालच आने लगे और भारत पर आक्रमण और लूटपाट होने लगे, मुगल, मंगोलियाई, पुर्तगाली, फ्रांसीसी ये सब भारत की संपन्नता से इतने आकर्षित हुए, यहाँ आए और फिर यहीं पर आकर बसते चले गए। अंत में ब्रिटिश लोग आए और उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अपना अधिकार जमाए रखा। मुख्य रूप से 1857 से 1947 तक का काल भारत की आजादी की लड़ाई में मुख्य स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें पूरे भारत में ही लोगों ने अलग अलग आंदोलनों को प्रारंभ किया। परंतु श्री कृष्ण सरल जी ने 1757 के पलासी युद्ध से 1961 के गोवा मुक्ति आंदोलन के काल को भारत की गुलामी का काल मानने को कहा है। जिस प्रकार एक विशाल नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर अपने गंतव्य अर्थात सागर मिलने तक अबाध रूप से बहती जाती है, पर उसे अपने इस सफर में अनेक छोटी बड़ी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसे वो कुचलकर या कहीं पार करके आगे बढ़ती चली जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में एक प्रमुख आंदोलन 26 जनवरी 1930 का दिन है, जिसे गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 1892 को राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी सीताराम सेकसरिया को प्रारंभ से ही अपने रोज की दिनचर्या को एक डायरी में लिख डालने की आदत थी। उन्हें भी क्या पता था कि उनके इस निजी जीवन के बहीखाते में वो इतिहास का एक अमिट दिन उकेरने वाले हैं, जो कि हमारे लिए अपने देश की आजादी के लिए किए गए बलिदानों को हम आसानी से जान और समझ सकते हैं। सेकसरिया जी के शब्दों से हम आजादी के जुनूनी क्रांतिकारियों के कष्टों और पीड़ा को और नजदीक से जानने और समझने का संयोग प्राप्त होता है। 26 जनवरी 1930 को जब पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन मनाया गया, उसके अगले वर्ष अर्थात 26 जनवरी 1931 को यह आजादी का दिन और भी जोशो जुनून के साथ मनाने का निश्चय किया गया। वह दिन आजादी के जुनूनी लोगों ने किस प्रकार गुजारा, इसका पूरा ब्यौरा इस पाठ के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। किस प्रकार से एक परतंत्र देश में स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। 26 जनवरी 1931 को जब फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाना तय हुआ, तो देशवासियों ने ज्यादा भागीदारी दर्शाई। इस दिन को अमर बनाने के लिए काफी तैयारियां की गयी। केवल प्रचार पर ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। उस समय के 2000 रुपए आज के समय के लाखों रुपयों के बराबर थे। हर एक कार्यकर्ता को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए थे। लोगों ने अपने मकानों को खूब सजाया था। कई स्थानों पर तो जुलूस निकाले गए तथा झंडा फहराया गया था। टोलियां बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी जहां सुभाष बाबू का जुलूस पहुंचना था। सही मायनों में भारत के गणतंत्र की यात्रा यहीं से प्रारंभ होनी शुरू हो गई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में घूम घूम कर पहरा दे रही थी। लगातार गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। पर जुनूनी लोगों का जुनून कब रुकने वाला था। पुरुषों और स्त्रियों सबने मिलकर इस दिन को एक यादगार दिन बना दिया था। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब होने के बावजूद भी लोगों ने सुबह से ही झंडे फहराने शुरू कर दिए थे। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, परंतु वे पार्क के अंदर ही न जा सके। वहां पर भी काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के तो सर ही फट गए। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने भी विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया। वहां पर जानकी देवी, मदालसा बजाज, नारायण आदि स्वयंसेवी आ गए और उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया। 2-3 बजे तक तो पुलिस कई आदमियों को पकड़ चुकी थी, जिनमें मुख्य कार्यकर्ता पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया था, परंतु वे पहले से ही अपना सारा काम कर चुके थे। शहर भर की स्त्रियों ने अपनी तैयारी कर रखी थी।
अलग अलग जगहों में स्त्रियों ने जुलूस निकाले। सही समय पर सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में वे लगी रहीं। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तब से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए एक ओपन लड़ाई थी। एक और तो पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था और कई तरह की धाराओं को लागू कर दिया था ताकि लोग सभा न कर सके। अगर किसी भी तरह की कोई सभा हुई तो वे लोग दोषी समझे जाएंगे। और इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू को भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। एक तरफ इस तरह का माहौल था और दूसरी तरफ स्मारक के सीढ़ियों के नीचे स्त्रियां झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा को पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई थी और सुभाष बाबू को पुलिस ने पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया था। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। पुलिस ने भी बीच बीच में लाठियां चलानी शुरू कर दी थी। इस बार भीड़ ज्यादा थी तो आदमी भी ज्यादा जख्मी हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और उन्हें भी लॉकअप में डाल दिया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। मदालसा, जो जानकी देवी और जमनालाल बजाज की पुत्री थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पता चला कि उन्हें थाने में भी मारा गया था। कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात को 9 बजे फिर सबको छोड़ भी दिया गया। कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और उनकी फोटो खिंचवा रहे थे। उस समय 67 आदमी वहां थे, परंतु बाद में 103 तक पहुंच गए। इतना सब पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर एक कलंक था कि यहाँ स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो रहा। इस दिन लोगों ने इस कलंक को पूरी तरह से धो डाला था और लोग यह सोचने लगे थे कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है। तब से ही इस ऐतिहासिक दिवस को अर्थात 26 जनवरी को पूरे देश में ही हम त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सद्भावना जो इससे जुड़ी हुई है। इस दिन का एक और अलग महत्व है कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, परंतु इसकी स्वतंत्रता की सच्ची भावना का आनंद 26 जनवरी 1950 को उठाया गया, जब हमारा संविधान प्रभावी हुआ। इस संविधान से ही भारत के नागरिकों को अपनी सरकार चुनकर स्वयं अपना शासन चलाने का अधिकार मिला। तब से ही इस ऐतिहासिक दिवस को 26 जनवरी को पूरे देश में एक राष्ट्रीय त्योहार और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया जाता है। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से जुड़े आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।